ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हार चरण धारी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हार चरण धारी। तो गाते समय हर एक शब्द का अर्थ अपने मन में चिंतन कीजिए, क्योंकि भजन का हर एक शब्द एक मंत्र के रूप में है और मंत्र की शक्ति हमें तभी मिलती है जब उसका अर्थ का हम चिंतन करते। सिर्फ गाएंगे तो मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन अगर हर एक शब्द जो मंत्र के ही समान है और मंत्र ही है, उसके मंत्र के अर्थ का चिंतन करना है, तो वो भाव अगर हृदय में हम धारण करते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रार्थना श्री ईश्वरपुरी उनके चरण कमलों में पहुंच जाएगी। तो कृपा करके हर एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, हर एक शब्द का जो अर्थ है उसका चिंतन करते हुए भाव बनाइए। मुख में नाम रहेगा और हृदय के अंदर इस भजन का भाव रहेगा। और भगवान भावग्राही जनार्दन है, इसलिए हमारी भावना को वो स्वीकार करेंगे। अगर हम मुख से बहुत ही सुंदर रूप से गा रहे हैं, लेकिन हृदय में अगर कोई दूसरा विचार चल रहा है, तो भगवान उस विचार को धारण करेंगे। हम क्या गा रहे हैं वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो भावग्राही है। तो भगवान भावग्राही है, उसी तरह से आचार्य भी भावग्राही है। और हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, उस परमात्मा का विस्तारित रूप इन आचार्यों के द्वारा हमारे जीवन में उन्होंने प्रवेश किया है। इसलिए भाव वो परमात्मा तक पहुंचना चाहिए, और परमात्मा भाव के बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए हैं। इसलिए हर एक शब्द को बहुत ही सुंदर रूप से योग्य भावना के द्वारा हमें गाना। योग्य भावना तभी होती है जब हर एक शब्द का हम अर्थ का चिंतन करते। तो इसलिए बहुत सुंदर भजन है। इस भजन में एक श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे साधक के बारे में कहना चाहते हैं, आचार्यों को बताना चाहते हैं कि आपकी जो करुणा है वो हमें दीजिए, क्योंकि आप दया सागर है, और इस दास के ऊपर करुणा कीजिए। तो अगर मैं खुद को दास समझ रहा हूँ और इस दास की भावना में अगर मैं कुछ ये शब्दों को मैं देना चाहता हूँ, तो मैं दास की भावना में हूँ, तो उसको संबंध कहते हैं। इस दास की भावना में स्थित होते हुए मैं कुछ गाना चाहता हूँ, ये शब्दों को मैं गाना चाहता हूँ, इसको अभिधेय कहते हैं। और जब वैष्णव और हमारा संबंध मिल जाता है, उसको प्रयोजन कहते हैं। इसलिए इस तरह से ये तीनों तत्वों का एक ही समय पे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन हो जाएगा। लेकिन अगर हम संबंध ही भूल गए, मतलब खुद को दास नहीं समझ रहे, या कश्चित एक जीवात्मा, एक अंश के रूप में अगर नहीं समझ रहे, संबंध नहीं बनाए, तो अभिधेय प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में ही गड़बड़ है। इसलिए कोई भी चीज़, हरिनाम करते समय भी हमें ऐसा करना है, भजन गाते समय भी ऐसा करना है, कोई भी कार्य करते समय तीनों तत्वों का संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के बिना इस शास्त्र में कुछ है ही नहीं है। एक भक्त को जब कुछ अर्पण करना है ना, तो पहले संबंध, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, मैं जो करता हूँ उसको भक्ति कहती है, उसको अभिधेय कहा गया। और परिपूर्णता क्या है, मेरा संबंध जुड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक दास हूँ, हे वैष्णव ठाकुर, आप दयार सागर हैं, और मैं आपके चरणों में आप मुझे स्थान दीजिए और मुझे शुद्ध कीजिए, और
मैं आपके चरणों को पकड़ा है, मतलब ऐसा मन में धारण कीजिए कि हमने श्री ईश्वरपुरी के चरणों को पकड़ के हम इस भजन को गा रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? बोल रहे कि हमारे हृदय के अंदर जो 6 प्रकार के आवेग है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उधर उपस्थ वेगम, ये आवेग है ना, इनको नियंत्रण करने की शक्ति हमें दीजिए। उसके बाद में हमें 6 प्रकार के दोष है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। इनसे क्या हो रहा है? ये दोषों के कारण हमारा हृदय और दूषित हो रहा है। तो कृपया करके ये दोष को हृदय से निकाल दीजिए और 6 गुण मुझे दीजिए। कौन कौन से? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत्कर्म प्रवर्तन, संग त्याग और सतवृत्ति। ये 6 गुण हमें प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार के जो 6 सत्संग, ददाति प्रतिगुणाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भोजते चैव, षड विधि प्रीति लक्षण, ये प्रीति के 6 लक्षण हैं, वो भी मुझे प्रदान कीजिए। और इसी आशा से मैं आपके संगति में बैठा हूँ। तो एक्चुअली एक शुद्ध भक्त के चरणों को पकड़ते हुए भजन गाना चाहिए। तो ये हम मन में भाव लाइए कि हमने श्री ईश्वरपुरी के चरणों को पकड़ा है और हम इन शब्दों के द्वारा उनकी करुणा को हम आकर्षित कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि मेरे पास अकेले कृष्ण नाम लेने की शक्ति नहीं है, तो आप हमें कृपा दीजिए और श्रद्धा का बिंदु दीजिए, क्योंकि श्रद्धा उनके हृदय में एक समंदर की तरह है। तो बस उसमें से एक बिंदु भी अगर हमें मिलता है तो फिर हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। और इतना ही नहीं, हम बोलते हैं कि कृष्ण आपके है। कृष्ण पूर्ण रूप से नियंत्रित है। मतलब आचार्यों के द्वारा कृष्ण पूर्ण रूप से नियंत्रित है, इसलिए कृष्ण आपके हैं। हम तो कंगाल हैं और हम आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। कृपया मुझे कृष्ण दीजिए, कृपया मुझे कृष्ण दीजिए। तो इसी भावना के साथ, इस अर्थ के साथ, इसका चिंतन करते हुए, इस भाव को धारण करते हुए, इन शब्दों के द्वारा हमें श्री ईश्वरपुरी के चरणों में ये प्रार्थना हमें अर्पण करनी है। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा करी। दिया पद छाया शोध हे अमाया, तुम्हार चरण धारी। दिया पद छाया शोधे अमाया, तुम्हारे चरण धरी। दिया पद छाया शोध हे अमाया, तुम्हार चरण धारी। दिया पद छाया शोधे अमाया, तुम्हारे चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा करी। क्षय वेगदाम क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे। क्षय वेगदामी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे। क्षय वेगदामी क्षय दोष शोधी,
क्षय गुण देह दासे क्षय वेगदामी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे क्षय सतसंगा देह हे अमाया बसेची संगेर आसे 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 ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणाकारी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणाकारी एकाकी अमार नाही पाय बल हरिनाम संकीर्तनी एकाकी अमार नाही पाय बल हरिनाम संकीर्तने एकाकी अमार नाही पाय बल हरिनाम संकीर्तनी एकाकी अमार नाही पाय बल हरिनाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धानी तुम्ही कृपा करी सदा विदुरिया देह कृष्ण नाम धनी तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धानी तुम्ही कृपा करी सदा विदुरिया देह कृष्ण नाम धनी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणाकारी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणाकारी कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्तिया छे कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आछे कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्तिया छे कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी ओरे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी दिया पद छाया
शोधहे हमाया तुम्हार चरण धरी। प्रिया पद छाया शोधे हमाया तुम्हारे चरण धरी। प्रिया पद छाया शोधहे हमाया तुम्हार चरण धरी। प्रिया पद छाया शोधे हमाया तुम्हारे चरण धरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर, आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्री वैष्णव ठाकुर श्री ईश्वरपुरी पाद की, ईश्वरपुरी पाद तिरुभाव दिन महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातः सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी रयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसाम्भूते पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते। गौर आविर्भाव भूमे निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भुजो राधा मदन मोहनो। दिव्यारण्य कल्पद्रुमात् श्रीमत् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान सरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणु सुमेर गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो गौड़ी संप्रदाय दो विशेष चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है, जिसको मैंने हमेशा इसके बारे में मैंने बोला है। वो है हरि नाम और दूसरे है आचार्य। तो इन दोनों को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में आचार्यों के द्वारा और नाम के द्वारा उन्होंने प्रवेश किया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में जब अपने प्रिय भक्त उद्धव उनको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो वह कहते हैं कि आचार्य माम विजानीयाम। इन आचार्यों में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, और इसलिए हम कहते साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो सभी शास्त्र भी इस प्रकार से कहते कि वो जो आचार्य है वह साक्षात हरि है, क्योंकि हमने हरि को देखा नहीं है और हम हरि को देख नहीं सकते। लेकिन आचार्य एक ऐसा शरीर वो धारण करके आते हैं जिसको एक साधक शरीर कहा जाता है। वो इसलिए आते हैं ताकि हमें वो समझाने के लिए कि साधना कैसी होनी चाहिए। और इसलिए भगवान कहते हैं कि आचार्य माम विजानीयाम, मुझ में और आचार्यों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए अगर भगवान की प्राप्ति हमें करनी है तो ठेठ हम भगवान के पास नहीं जा सकते। हमें आचार्यों के द्वारा ही, अपनी परंपरा के द्वारा ही
हमें भगवान के पास जाना है या भगवान की प्राप्ति में हो सकती है। इसलिए विशेष करके भगवान और अपना संप्रदाय इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। एक है हरिनाम, क्योंकि हरिनाम हमें आचार्यों के कृपा के द्वारा ही मिला है। वो उनका धन है। हरिनाम किसका धन है? ये आचार्यों का धन है। तो उनकी कृपा से वो धन हमें मिला है और वो हमें मिले हैं। तो दो प्रकार का धन हमारे पास है, एक है आचार्य और दूसरा है नाम। इन दोनों को लेके हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। इसलिए इन आचार्यों का जब आविर्भाव या तिरोभाव दिन होता है तो हमें इनके गुणगान गाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर संतुष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए आइए हम आज श्री ईश्वरपुरी पाद, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक शाखा के, एक परंपरा के एक आचार्य हैं, तो आज हम उनका जो तिरोभाव दिन यहाँ पे मना रहे हैं, तो कुछ उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो चरित्र है, उनको हम सुनने का प्रयास करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुना। हे अर्जुन, भगवान कहते कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो साधारण नहीं है। और जो व्यक्ति इस जन्म और कर्म को समझ लेता है, वो व्यक्ति फिर से इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। उसी तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं, उनका जन्म कर्म भी दिव्य होता है। और जब उनके जन्म कर्म को हम व्यवस्थित समझते हैं अच्छी तरह से, तो निश्चित रूप से जो भगवान के जन्म कर्म को समझने का फल है, वही फल हमें आचार्यों के जन्म कर्म को समझने का है। इसलिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। श्री ईश्वरपुरी पाद हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके जीवन से हमें आज गुरु भक्ति सीखना है। गुरु भक्ति कैसे की जाती है। माधवेंद्रपुरी ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय की मुझे शुरुआत, हमारे गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत किनसे हुई है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद से हुई है। मध्व संप्रदाय में उन्होंने प्रवेश किया तो मध्व संप्रदाय धार्मिक विधि विधानों से भरा पड़ा है। उसमें भक्ति का, विशेष करके जो गौड़ी भक्ति, जो विरह की भक्ति है, उसमें दी नहीं है मध्व संप्रदाय में। भले हम मध्व संप्रदाय के भाग है, लेकिन मध्वाचार्य आए थे खंडन करने के लिए। किसका खंडन किया मध्वाचार्य जी ने? मायावाद खंडन किया। विशेष करके जो अद्वैतवाद था, उसको वो ऐसे के द्वैत द्वैत द्वैत, तो उनका एक ही था, खंडन करना है। लेकिन जो विरह की भक्ति थी, अभी तक 4 संप्रदाय में किसी के पास नहीं थी। न मध्व संप्रदाय में थी, न रुद्र संप्रदाय में थी, न कुमार संप्रदाय में थी, न श्री संप्रदाय में थी। लेकिन क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय को अपनी धारा की शुरुआत करनी है, तो माधवेंद्रपुरी, उनसे इस धारा की शुरुआत होती है। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भगवत धाम में दिव्यात वृंदारण्य कल्पद्रुमाध कल्पद्रु अध, तो वृंदावन में जो ओरिजिनल वृंदावन है, वहाँ पे एक कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष पे नीचे श्रीमत रत्नागार सिंहासनस्तो, एक रत्नों से सजाया हुआ एक सिंहासन है वहाँ पे। और उस सिंहासन के ऊपर कौन बैठा है? श्री श्री राधा गोविंद देव। और ये श्री श्री राधा गोविंद देव उस सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और उनकी सभी भक्त सेवा कर रहे। ऐसा कहा जाता है कि जिस वृक्ष के नीचे वो सिंहासन है, वो वृक्ष है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और जब भी श्री श्री राधा कृष्ण एकत्रित होते हैं, तो वो जो युगल प्रेम है, समझ रहे ना, वो युगल प्रेम क्या है, वो समझाने का अगर कार्य कोई संप्रदाय कर रहा है तो वह है गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए गौड़ीय धारा की शुरुआत ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से हुई थी। उन्होंने इस गौड़ीय संप्रदाय का बीज स्थापन किया और बीज का जो पहला अंकुर आया था
उस अंकुर को श्रीपाद ईश्वरपुरी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि माधवेंद्रपुरी के 2 शिष्य थे, एक है श्रीपाद ईश्वरपुरी और दूसरे थे श्रीपाद रामचंद्रपुरी। और चैतन्य चरितामृत में श्रील कविराज गोस्वामी इन 2 उदाहरणों के द्वारा वो हमें समझा रहे कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी हमें समझा रहे कि किस तरह से इन दोनों उदाहरण से कि गुरु अगर रुष्ट होते हैं तो शिष्य के जीवन में क्या होता है, और गुरु अगर खुश होते हैं तो शिष्य के जीवन में क्या होता है। तो उनके 2 शिष्य थे, एक है ईश्वरपुरी और दूसरे रामचंद्रपुरी। ये दोनों भी सेवा कर रहे थे, लेकिन रामचंद्रपुरी जो थे वो ज़्यादा दोष देखते थे, भक्तों के अंदर दोष देखते थे। भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाना और उनको आग्रह करना और उनको भरपूर खिलाना, और जब भक्त भरपेट प्रसाद खाएंगे, खाने को बोलते आप कितना खाते हो? बोलते अरे महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान। अब कितना खा रहे हैं? खिला रहे कौन? वही खिला रहे। तो इस तरह से वो दोष देखते थे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर दोष देखा था। उनको भी जब प्रसाद के लिए बुलाया था तो एक बार वहाँ से कुछ चींटियाँ जा रही थी, तो बोले अरे ये चींटियाँ मतलब अंदर कुछ तो प्रसाद रहेगा, मतलब स्वीट रहेगा। और उसी समय पे शायद चैतन्य महाप्रभु प्रसाद का ग्रहण कर रहे थे, तो बोले सन्यासी कितना खाते, सन्यासी को कितना खाना चाहिए? एक तो महाप्रभु को भक्त प्रेम से खिला रहे, महाप्रभु सन्यासी नहीं थे, वो तो भगवान है, और भगवान को कितना भोग खिलाए। वही भगवान जब गिरिराज के रूप में प्रकट होते तो अनि और बोलते कितना भी दे दो संतुष्ट नहीं है। वही महाप्रभु है। जब पहली बार अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, जब श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास धारण करके जब शांतिपुर में आते हैं, और शांतिपुर में आने के बाद अद्वैत आचार्य बोलते कि अद्वैत आचार्य ने इतना प्रसाद बनाया था, इतना प्रसाद बनाया था। नित्यानंद प्रभु कहते हैं अरे मैं तो कई दिन से भूखा हूं, इससे क्या होगा? लेकिन और महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो ज्यादा नहीं खा सकता। तो अद्वैत आचार्य वहां पे नित्यानंद प्रभु कहते हैं अरे आप तो हमेशा भूखे ही रहोगे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य कहते हैं अरे मुझे पता है जगन्नाथपुरी में जब आपको भोग लगता है तो आपका हाथ कभी गीला नहीं है, खाते ही रहते, खाते ही रहते। और कृष्ण लीला में गोवर्धन के रूप में आपने हमें बताया है कि कितना भी खिलाओ, पूरे व्रज में सभी घरों से सभी प्रकार के व्यंजन आए हुए थे, और भगवान ने कुछ ही क्षणों में सब उसको स्वीकार किया था। और बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अनि और चाहिए, और चाहिए। तो यहाँ पे भक्त प्रेम से चैतन्य महाप्रभु खिला रहे, चैतन्य महाप्रभु खा रहे, और ये रामचंद्रपुरी क्या बोल रहे हैं? दोष देख, बोले कितना खाते, सन्यासी को कितना खाना चाहिए क्या? तो इस तरह से भक्तों के अंदर वो दोष देखते थे, और ये दोष देखने की जो उनका जो सिलसिला है इतना चलता रहा, भगवान में भी देखा। और अंतिम समय पे जब ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी की सेवा कर रहे थे तो रामचंद्रपुरी उनके पास आते हैं, और माधवेंद्रपुरी विरह भाव में है, क्योंकि विरह की भक्ति वो सिखाने के लिए आए थे। तो वो जोर से विरह भाव में क्या वो श्लोक है, आई दीन दयाद्र नाथ है, हे दीन दयाल, हे मथुरा नाथ आप कहाँ पे हो? आप मुझे आपका दर्शन कब प्राप्त होगा? मेरा हृदय बहुत ही लालायित है आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए। आप कहाँ पे हो? आप कहाँ पे हो? जिस तरह से हमारे वृंदावन के गोस्वामी वो भी भगवान युगल किशोर को ढूंढते हुए वृंदावन में है ना, हे राधे व्रजदेवी के च ललिते, हे नंद सूनो कुत, कहाँ पे है आप? हे राधा रानी, हे कृष्ण आप कहाँ पे हो? आप कहाँ पे हो? वही जो विरह भाव है यहाँ पे माधवेंद्रपुरी उनके अंतिम समय पे वो पुकार रहे भगवान के, भगवान आपका दर्शन मुझे कब होगा? मैं आपकी प्राप्ति कब करूँगा, कब करूँगा, कब करूँगा? वो पुकार रहे, वो प्रार्थना कर रहे।
और उसी समय पे रामचंद्रपुरी उनको बोलते हैं, अरे आपको ये क्या पागल जैसी बात कर रहे हैं, आपको निर्विशेष के ऊपर ध्यान करना चाहिए। देखिए, जब कोई भी भक्त दोष देखता है, दोष, श्रील कविराज गोस्वामी लिखते हैं रामचंद्रपुरी के दोष इतने हो गए कि उनके हृदय के अंदर भौतिक वासनाएं प्रकट होने लगी। समझ रहे हैं? हमारे हृदय के अंदर अगर भौतिक वासना का बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्रादुर्भाव हो रहा है और उनके ऊपर हम नियंत्रण करने की शक्ति अगर नष्ट हो रही है, तो समझ लें कि हमारे अपराध बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक हम इन भौतिक जगत में है और जब तक हम शुद्ध नहीं है, तब तक हृदय के अंदर भौतिक विषय रहेंगे। अगर हम अपराध रहित जीवन जीते हैं, तो हम उन विषयों के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति रहेगी। विषय तो रहेंगे, विचार तो आएंगे, लेकिन नियंत्रण करने की शक्ति रहेगी, क्योंकि हम निरपराध है। लेकिन यहां पे क्या है, रामचंद्रपुरी दोष के ऊपर दोष, दोष के ऊपर दोष, इतना दोष दिख रहा है, तो उनके हृदय के अंदर भौतिक वासनाएं प्रकट होने लगी। और उसका एक लक्षण है, श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर उनका ध्यान आकर्षित होने लगा, वो निर्विशेषवादी बन गए। और वो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो उनके गुरु है, अभी गुरु को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, कभी नहीं। ये गुरु को उपदेश दे रहे, बोलते कि अरे आप क्या ये मथुरानाथ बोल के वो इतना रो रहे हो, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे भक्त थोड़ी होते। अरे निर्विशेष के ऊपर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। जो जिसको ब्रह्मभूत की प्राप्ति हुई है ना, वो सोचता भी नहीं और रोता भी नहीं, किसी आकांक्षा भी नहीं करता, कोई इच्छा भी नहीं करता। निर्विशेष ज्ञानी मतलब शांत। तो ये क्या आप रो रहे हैं? तो देखो, जो व्यक्ति विरह भाव में रो रहा है, उनको निर्विशेष ज्ञान का प्रचार कर रहे। कौन? रामचंद्रपुरी शिष्य है। तो माधवेंद्रपुरी को इतना क्रोध आता है, वो बोलते यहां से भाग जाओ। उनको मतलब उनका क्या कर, तिरस्कार करते, हाँ, उनको अपने जीवन से निकाल देते। तो ये होता है गुरु के अंदर दोष देखना। तो कभी भी गुरु के अंदर या भक्तों के अंदर कभी दोष हमें कभी नहीं देखना चाहिए। कभी कभी भक्तों के अंदर कुछ दोष रहते कि रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि कलेर दोष निधे राजन। तो कलेर दोष निधे राजन, ऐसा कहा गया है कि कलयुग या भौतिक जगत ये दोषों का सागर है। सागर किसको कहते हैं? हाँ, सागर मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो दोषों से भरा हुआ ये कलयुग है। तो समंदर मतलब हम सभी, समझ रहे हो? समंदर में पानी होता है तो हम पानी की तरह हो। तो हमारे अंदर दोषों की कुछ कमी नहीं है। तो अगर दोषों की कुछ कमी नहीं है तो दोष तो दिखेंगे ना, दोष तो दिखेंगे। इसलिए कभी भी हमें, ये पहला लेसन है इस कथा से, कि अगर हम भक्तों के अंदर दोष देखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपराध है। और सिर्फ हम दोष देखते नहीं, देखो कोई दोष दिख रहा है उसको इग्नोर करना। इग्नोर कैसे करना है? अरे कलेर दोष निधे राजन, ऐसा बोल के इग्नोर करना है। बोले ये तो नेचुरल है। किसी के अंदर दोष दिखना ये स्वाभाविक है। समझ रहे ना? स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि हम दोषी हैं, हम दूषित हैं, दोषों से भरे हुए हैं, दोष तो रहेंगे। तो इग्नोर कैसे करना है? कलेर दोष निधे, ये स्वाभाविक है। कभी हृदय के अंदर उसको पकड़ना नहीं चाहिए। अरे इतना खाता है, इतना सोता है। हाँ, उपदेशामृत में एक छठा श्लोक है, उसके बारे में लिखा है कि दोष एक वपु से आते हैं, वपु जनित और स्वभाव जनित। शरीर के अंदर दोष होते हैं या स्वभाव के अंदर दोष है, रहेंगे ही। उसको हमें इग्नोर करना है, सोच के कि ये कलयुग दोषों से भरा हुआ है, हर एक के अंदर दोष है। तो अगर दोष देखते रहेंगे तो उसका नेक्स्ट स्टेप है, उसको कहते हैं निंदा। और ये ऐसा भयानक रोग है, एक बार अगर इस निंदा के अंदर अगर हम फंसते हैं तो सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। और रामचंद्रपुरी यही करते थे, खिलाते थे, जैसे वो ढेकर देना चालू करते फिर उनकी निंदा शुरुआत करते। तो भयानक है। निंदा मतलब
उसको कहते हैं 4 स्टेज का कैंसर। 4 स्टेज का कैंसर वापस नहीं आता है, मतलब गया, राम नाम सत्य, सिर्फ दिन बचते, समझ रहे। वैसे जब हम भक्तों की निंदा करेंगे तो हमें सिर्फ भक्ति में क्या करना है, दिन गिनना है, कितने दिन रहेगा ये। इसलिए देखिए कृष्ण भावना में लोग आ रहे हैं लेकिन जा भी रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये भयानक अपराध है निंदा वाला, क्योंकि दोष दिखेगा, दोष रहेगा ही, इसलिए कभी भी दोष नहीं देखना है। तो दोष देखने का जो कार्य होता है ना, गुरु को होता है, गुरु या कोई वरिष्ठ, हाँ, उनकी सेवा होती है। हाँ, हमारा क्या है, हमारी सेवा नहीं है वो, हाँ, हमारा वो दोष होता है और ये अपराध होता है, लेकिन गुरु की वो सेवा होती है। अगर गुरु दोष नहीं देखेंगे ना, ये जो भजन हमने गाया ना, क्या क्षय दोष शोधी, यानी पहला क्या है, शोध है आमाय, तो हमें शुद्ध करना। तो हमारे अंदर जितने भी कुछ दोष है, तो गुरु को या वरिष्ठों को यह अधिकार दिया जाता है और वो सेवा के रूप में होता है, समझ रहे हो। वो सेवा के रूप में उस दोष को ढूंढते हैं और निकालते हैं। इसलिए गुरु बोलते हैं मैं आपके अंदर ढूंढ ढूंढ के दोष देखूंगा, और हमें भक्त के अंदर ढूंढ ढूंढ के क्या देखना है, गुण देखना है। तो गुरु अपना काम करेंगे, वरिष्ठ अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। दोनों में नहीं, गुरु जी आप हमारा ले लो, आपका हमें दे दो, ऐसा नहीं। करेंगे तो हम दिन गिनना है, कृष्ण भावना में दिन गिनना है। वैसा ही हुआ। रामचंद्रपुरी कुछ दिनों के बाद भक्त संग छोड़ के वो चले गए और निर्विशेष में वो घुस गए। और निर्विशेष मतलब भयानक है वो, मतलब वो इतना है कि व्यक्ति कहाँ का नहीं रहता है, निर्विशेष ज्ञान भयानक है। तो इस तरह से रामचंद्र पुरी ने पुरी को माधवेंद्र पुरी पाद अपने जीवन से मतलब उनका धिक्कार करते, बोले यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो कौन सी लेवल पे थे माधवेंद्र पुरी, और बोल रहे कि अरे आप निर्विशेष का ध्यान करो, और जो ब्रह्मभूत होते, जिनको ब्रह्मभूत साक्षात्कार हुआ है, वो कभी ऐसा रोता नहीं है, क्योंकि प्रसन्न आत्मा रहता है, न सोचते न कांक्षे, कुछ मिला या न मिला, क्योंकि उनको तो शांति में जाके स्थित होना है ना। यहाँ पे वो रो रहे कृष्ण के लिए, दर्शन कब होगा, आपकी सेवा कब होगी, तो समझ नहीं पाए, और गुरु को उपदेश देना भयानक है। तो इस तरह से भगवान में दोष देखा, चैतन्य महाप्रभु में दोष देखा, गुरु के अंदर दोष देखा, और वैष्णव में तो दोष देखते ही रहते थे। इसका नतीजा क्या हुआ, छोड़ना पड़ा। वैसे हम भी दोष देखते हैं तो हमें कृष्ण भावना है ना, एक ड्राई लगती है, ड्राई, और जड़त्व आता है, और फिर हम बोलते हैं कि कितने दिन इसमें रहना है, नाम लेना भी कठिन जाता है, जीवा हिलती नहीं है, बोलते हैं। और इतना शुष्कता आती है जीवन में, बोलते हैं चलो मुझे ये जगह अच्छा नहीं है। और वहाँ से भौतिक जगत से, क्योंकि हृदय के अंदर वासनाएं भी रहती है, तो भौतिक जगत का आकर्षण प्रबल होता है, और व्यक्ति धीरे 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 भक्त संग को छोड़ के चला जाता है। इसलिए कभी भी भक्तों के अंदर दोष नहीं देखना है, दिखता है तो दिखेगा, लेकिन उसको इग्नोर करना है। कैसे इग्नोर करना है, कल दोष स्वाभाविक है, हैप्पीली, अरे चलेगा। और अगर दोष बहुत आपको दिख रहा है और आपको लगता है कि ये सही है कि गलत है, तो इसका आदान प्रदान किसके साथ होना चाहिए, वरिष्ठों के पास जाना चाहिए कि प्रभु जी मुझे ऐसे से दिख रहा है, मुझे पता नहीं योग्य अयोग्य, अगर ये अच्छा है तो छोड़ दीजिए, अगर खराब है तो आप इसके लिए कुछ इलाज आप कर सकते, ऐसा हम कर सकते। लेकिन वो भी दोष कोई भयानक है, कोई अगर डिवोटी का किसी धन या स्त्री के साथ, या कोई बहुत ही बड़ा, कोई जप ही नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसा बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम जा सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बहुत रहेंगे, समझ रहे ना। तो बस हमें कोऑपरेट करना है, समझ रहे हैं, एक दूसरे को सहकार्य करना है। लेकिन कोई बहुत बड़ा है जो भक्ति के लिए भयानक है, ऐसा अगर आपको दोष दिखता है तो हायर अथॉरिटी के पास जाके हमें बोलना चाहिए। डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है। भले आप सही हो, लेकिन आपके पास अधिकार नहीं है। सही होने के बाद भी हम गलत है, समझ रहे हैं। इसलिए दोष को हमें इग्नोर करना है, छोटे छोटे दोष को इग्नोर करना है। जो बड़ा रहता है उसको अथॉरिटी के साथ जाके डिस्कस होना चाहिए। तो इस तरह से रामचंद्र पुरी ने ऐसा नहीं किया, और उसके कारण उनको भक्त संघ से बाहर जाना पड़ा, और भक्ति छोड़ के, देखिए माधवेंद्र पुरी के शिष्य साधारण नहीं है, वो निर्विशेष ज्ञान के प्रति आकर्षित हो गए। तो ये नतीजा होता है।
लेकिन जो ईश्वरपुरी थे उन्होंने इतनी सुंदर सेवा की, अभी वो मतलब लास्ट के स्टेज पे थे, उनको चलना फिरना नहीं हो रहा था। तो व्यक्ति जब बहुत बूढ़ा होता है ना, तो व्यक्ति के सभी मतलब मलमूत्र त्याग करना या प्रसाद का स्वीकार करना, उनको स्नान, ये पूरे बेड के ऊपर ही होता है। तो ईश्वरपुरी इतने प्रेम से सेवा कर रहे, इतना प्रेम से सेवा कर रहे थे, पूरा जो मलमूत्र निकलता था उसको धोते थे, उसको साफ करते थे, कपड़ा चेंज करते थे, उनको प्रसाद खिलाना, उनको मालिश करना, तेल देना, उनको पूछना। इतना ही नहीं, हमेशा मुख में नाम रहता था, नाम लेते थे, कृष्ण कथा को बता रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, माधवेंद्रपुरी ने एक बार उनको आलिंगन किया, बोले मैं आपके ऊपर इतना खुश हूँ, आज मैं, मेरे पास जो धन है ना मैं आपको दे रहा हूँ। उनके पास क्या धन था? कृष्ण प्रेम। वह कृष्ण प्रेम का धन उन्होंने तुरंत उस आलिंगन के द्वारा उनको बोले मेरा आशीर्वाद है। तो ध्यान में रखिए, ऐसे कृष्ण प्रेम मिलता है, हरिनाम करने से नहीं, तपस्या करने से नहीं, वैराग्य से नहीं। कैसे मिलता है? ऐसी सेवा जिससे हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। और वो, और हम क्या बोलते, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्यों? यहाँ पे ईश्वरपुरी ऐसे नहीं बोल रहे थे, वो क्या कर रहे थे? सिर्फ सेवा। और ऐसी सेवा, ये सेवा है ना, साधारण सेवा नहीं है। ये जो सेवा होते बहुत ही सहनशील ही व्यक्ति कर सकते, क्योंकि मलमूत्र को निकालना, ये करना, वो करना, साधारण व्यक्ति ये नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर ये कर सकता है अपने गुरुजनों का, तो वो गुरुजन खुश होते, क्योंकि वो हेल्पलेस होते उस समय पे। एक्चुअली एक शुद्ध भक्त के लिए कुछ नहीं है, लेकिन गुरु की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु के रूप में वो सेवा दे रहे थे अपने शिष्य के उद्धार के लिए। और शिष्य ने भी दिखा दिया कि गुरु की सेवा कैसी होनी चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी इतने खुश हो गए, इतने खुश बोले भाई आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपको इसी जन्म में कृष्ण मिलेंगे। और मिल गए। और कैसे मिल गए? शिष्य के रूप में मिल गए। समझ रहे? कृष्ण शिष्य के रूप में उनको प्राप्त हो गए। ईश्वरपुरी के शिष्य कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु। देखो क्या सेवा का ये है। तो इसलिए कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि देखिए गुरु सेवा का फल क्या होता है। ईश्वरपुरी ने इतने मगन से सेवा की, तो कृष्ण तो शिष्य के रूप में आ गए। तो इस तरह से जब माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव होता है, तो ईश्वरपुरी ने अच्छी तरह से सेवा की है, उनको आशीर्वाद प्राप्त है, कृष्ण प्रेम उनके हृदय में है। और एक बार जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम होता है ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है। उनका जो होता है ना, कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी, उनका चलना गाना बोलना हंसना एक ढंग से होता है, अलग ढंग से होता है। उनका चलना मतलब नृत्य होता है, बोलना मतलब गाना होता है। समझ? तो एक बार ईश्वरपुरी नवद्वीप में जब यात्रा के लिए आ रहे थे, एकदम प्रेम में विवल होकर कीर्तन करते हुए आ रहे थे, और अचानक वो अद्वैत आचार्यों के घर में आ गए। और अद्वैत आचार्य वहाँ पे बैठे हैं, और अद्वैत आचार्य बोलते हैं कौन वैष्णव है। और उनका तेज इतना था, और एकदम बिल्कुल एक साधारण वेश में उन्होंने नवद्वीप में प्रवेश किया था। बोले देखो जो उन्नत वैष्णव होते हैं ना, वो अपने आप को प्रकाशित नहीं करते, लेकिन उनका तेज होता है ना, तेज, उनका तेज कभी छिपता नहीं है। तो इतना तेज हो रहा था, अद्वैत आचार्य के साधारण व्यक्ति नहीं, वो उनकी तरफ घूर घूर के देख रहे कौन है ये, कौन है ये, कौन है। और फिर अद्वैत आचार्य को रहा नहीं जाता, और वो पूछते हैं कि बोले श्रीपाद आप है कौन, आप इतने प्रेम में विवल हो रहे हैं, आपके हृदय के अंदर मुझे तो कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, बोले आप है कौन। तब श्रीपाद ईश्वरपुरी कहते हैं आमी तो अधम दास। क्या बोलते हैं? तो जिसने कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है वो हमेशा इस भावना में रहता है, आमी तो अधम दास। वो कहते हैं मैं तो एक दास हूं, और मैं, हे अद्वैत आचार्य, मैं आपके चरणों को, आपके चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए यहां पे आया हूं। अद्वैत आचार्य कहते हैं साधारण व्यक्ति नहीं, वहां पे मुकुंद होते, मुकुंद। और मुकुंद बोलते कि इनकी मतलब ये कौन है, अगर देखना है ना हमें क्या करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। तो मुकुंद गाने के लिए इतने मशहूर थे, वो इस तरह से कृष्ण कीर्तन करने लगे,
उस कीर्तन की ध्वनि जब श्रीपाद ईश्वरपुरी सुन रहे तो प्रेम में इतने विवल हो गए, इतने विवल हो गए, अपने देह भान को उन्होंने पूर्ण रूप से मतलब भूल गए और जमीन के अंदर पूर्ण रूप से लोटपोट होने लगे। अद्वैत आचार्य देखते हैं, बोलते मैंने जो इनको मतलब जज किया वो सही है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत अद्वैत आचार्य उनको जाके आलिंगन करते। जैसे अद्वैत आचार्य उनको आलिंगन करते हैं तो सबको समझ में आता है ये कोई साधारण नहीं है, ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, ये ईश्वरपुरी है। तो जय हो, सब एकदम जोर से, और जोर से कीर्तन होता है फिर, और सभी कीर्तन में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो इस तरह से नवदीप में जब वो आते हैं तो श्रीपाद गोपीनाथ आचार्य के घर में वो ज़्यादा दिन रहे थे, लेकिन अद्वैत आचार्य को मिलने के बाद सबको पता चला कि ये ईश्वरपुरी है और ये बहुत ही प्रगत वैष्णव है और ये नवदीप में आए हैं। तो एक दिन जब निमाई छोटे से थे, स्कूल में उनका स्कूल लीला चल रहा था, विद्यारस का लीला चल रहा था, तो निमाई पंडित के नाम से वो प्रसिद्ध थे। और एक दिन जब वो गंगा स्नान करके स्कूल से वापस आ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का नित्य क्रम था स्कूल में जाना, क्या बोलते विद्यारस का आदान प्रदान करना। और विद्यारस का आदान प्रदान मतलब क्या, सबको बोलना है, कोई ऐसा फॉर्मूला उनको देने का, उसका खंडन करने का, और सबको आप बोलो आप बोलो आप बोलो, बोले कोई है जो मेरे फॉर्मूला का खंडन कर सके। तो ऐसा कोई सूत्र देते थे, इतना वेद में मतलब एकदम प्रवीण हो गए थे कि उनके सामने कोई टिकता नहीं था, बस इसमें वो आनंद लेते, क्योंकि उनका वो लीला चलता, निमाई पंडित नाम से वो प्रसिद्ध थे। तो कोई भी उनके सामने नहीं आता था। और सभी जो भक्त थे, श्रीवास पंडित थे, मुरारी गुप्ता थे, वो सभी भक्त बोलते थे निमाई इतना सुंदर है और ये खाली फिली वेदों का अध्ययन, शास्त्र, व्याकरण इसमें घुसा हुआ है, ये अगर भक्त बनेगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन श्री चैतन्य निमाई पंडित जब मुरारी गुप्ता को देते, मुरारी तो मुरारी भाग जाते थे वहाँ से, बोलते इसके साथ कौन बहस करेगा। और जब मुरारी को पकड़ते थे और कुछ बोलते थे ना, तो मुरारी कुछ उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि ये भगवान है, उनके सामने कौन आएगा। बोलते थे मुरारी तू डॉक्टर है, तू यहाँ पे क्यों आया, क्यों व्याकरण सीख रहा, तू जा अपने जो पेशेंट उनका इलाज कर, यहाँ पे क्यों आया। तो इस तरह से उनका आदान प्रदान होता था। तो ये विद्यारस का आनंद श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में जब ले रहे थे, तो एक दिन वो पाठशाला से वापस आ रहे थे और अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे बैठे थे, क्योंकि कुछ दिन के बाद खुद निमाई गंगादास पंडित के जो उनका स्कूल था उसके टीचर बन गए थे और सभी उनके छात्रों को व्याकरण सिखा रहे थे। तो सभी शिष्य गणों के साथ ये निमाई पंडित आ रहे हैं और अचानक ईश्वरपुरी का उनका मिलन होता है। और ईश्वरपुरी जब उनको देखते हैं स्वाभाविक आकर्षित होते हैं, क्योंकि भगवान को कोई भी देखता है ना, आकर्षित होता था। अब यहाँ पे श्रीवास ठाकुर थे, मुरारी गुप्ता थे, मुकुंद थे, ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के वाद विवाद करते था, उनको हराते थे, उनके साथ कभी ऐसा गलत शलत ऐसा कोई बात भी करते थे। लेकिन वो देखते कि कुछ भी हो, ये लड़का बहुत आकर्षक है। तो वो बोलते थे ये इतना आकर्षक है, ये भक्त क्यों नहीं बनता, ये भक्त क्यों नहीं बनता। तो इतने आकर्षक, भगवान तो आकर्षक रहेंगे ना, सर्व आकर्षक है। तो जब ईश्वरपुरी पाद ने जब पहली बार उनको देखा तो छात्रों को पूछ रहे ये कौन है, ये कौन है। बोलते निमाई पंडित। अच्छा ये निमाई पंडित है क्या, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में सुना था कि निमाई पंडित ये नवदीप में एक ऐसा छोटा सा बालक है जो जिन्होंने बड़े 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 जितने भी कुछ क्या बोलते मिश्रा थे, विद्वान थे, उनको मिश्रा कहते, भट्टाचार्य मिश्रा, इनको सबको हराया था। तो ईश्वरपुरी को पता था, इसलिए बोले ये निमाई पंडित है क्या। अच्छा, तो जैसे ही निमाई ईश्वरपुरी पाद को देखते हैं पहले प्रणाम करते, उनको समझ में आता है कि ये कौन है, मेरे भविष्य में गुरु होने वाले। उनको पता था, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला था किसका, हाँ। तो भगवान को तो सब पता होता है। उन्होंने उनको उनका आदरातिथ्य किया, उनको प्रणाम किया और बोले महाशय, हे प्रभु, मैं आपको विनती करता हूँ कि कृपया करके आज मेरे घर में प्रसाद के लिए आप आइए। और फिर निमाई ईश्वरपुरी पाद को अपने घर में लेके जाते और सुंदर सची माता
शायद लक्ष्मी प्रिया देवी भी वहाँ पे थी शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं, लेकिन वो दोनों अच्छी तरह से प्रसाद बनाते हैं और ईश्वरपुरी को खिलाते हैं। उनका सुंदर घर में आदरातिथ्य होता है, उनका पाद प्रक्षालन होता है, उनको बिठाया जाता है, उनको प्रसाद खिलाया जाता है। ईश्वरपुरी बहुत खुश होते हैं और बाद में घंटों तक निमाई और ईश्वरपुरी कृष्ण कथा की चर्चा चल होती है। तो इस प्रकार का बहुत मतलब जितने दिन भी ईश्वरपुरी नवद्वीप में थे, हर बार वो निमाई उनको घर लेके जाते थे, प्रसाद खिलाते थे और कृष्ण कथा की चर्चा होती थी। तो एक दिन ईश्वरपुरी निमाई को कहते हैं, निमाई आप तो बहुत बड़े पंडित हो, मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, मैं कृष्ण के बारे में ग्रंथ लिख रहा हूँ। उसका नाम क्या था? कृष्ण लीलामृत। अच्छा, तो बोले आप इसमें कोई दोष हो तो निकालो ना। तो निमाई हंसने लगे। अभी क्यों हंसने लगे? बोले एक कृष्ण भक्त अगर कुछ लिखता है ना, उसका लिखना मतलब वो कृष्ण कथा होती है, और कोई अगर उसमें दोष देखता है सबसे बड़ा पाप है वो। इसलिए भागवत के पहले स्कंद में चर्चा आती है नारद मुनि और व्यासदेव के बीच में, क्योंकि व्यासदेव जी ऐसा कुछ लिखते हैं कि जिससे नारद मुनि संतुष्ट नहीं होते। बोले नारद मुनि, आपने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन आपने अधिकृत इंद्रिय तृप्ति दी है। क्योंकि भागवत को छोड़ के, ध्यान में रखिए, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है उसमें इंद्रिय तृप्ति कितनी है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। बोले कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है। लेकिन भागवत को छोड़ेंगे तो बाकी के सभी जो ग्रंथ हैं उसमें कौन सी इंद्रिय तृप्ति है? अधिकृत इंद्रिय तृप्ति। क्योंकि वैसे कुछ ऐसे क्लास के लोग रहेंगे जो श्रीमद् भागवत की तरफ नहीं आएंगे। जो भागवत के छात्र रहेंगे ना, वो बोलेंगे इंद्रिय तृप्ति मतलब 0, अन्य अभिलाषिता शून्य। एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, संतुष्ट, भगवान की संतुष्टि। वो अभिलाषा को छोड़ के बाकी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करे आज्ञा, आर न करी हम अने आशा। हृदय के अंदर दूसरी कोई आशा नहीं होनी चाहिए। यह है शुद्ध भक्ति। इसलिए नारद मुनि व्यासदेव जी कहते आपने सब कुछ तो लिखा, महाभारत लिखा, इतने वेद, इनका सब कुछ ये किया है, 18 वेद नहीं 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, तो इतना सब कुछ दिया है, लेकिन ये सब क्या है? अधिकृत इंद्रिय तृप्ति। धिक्कार है आपका। बोले धिक्कार है आपका। बहुत ही सुंदर रूप से 2 श्लोकों को नारद मुनि बोलते वो श्लोक है, न यत वचस चित्रपदम हरेर यशो। बोले आपका लाइन या आपका श्लोक भले व्याकरण से भरा हुआ हो, उसमें बहुत डेकोरेशन किया हुआ हो, सुनने के लिए, गाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और सुनने के लिए, गाने के लिए अच्छा भी लगेगा, उसमें व्याकरण भी ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन हरि के यश के बारे में अगर वर्णन नहीं करता है तो उसको कहा है तद वायसम तीर्थम। वायसम यानी कौवा, और तीर्थ मतलब कौवे का तीर्थ स्थान। कौवे का तीर्थ स्थान कौन सा होता है? कचरा कुंडी। बोले कितना भी डेकोरेटिव आपका शब्द हो, कितना भी श्लोक अच्छा लगे, लेकिन ये क्या है? कचरे का, अपना क्या है? कौवे का तीर्थ है, मतलब हमारे लिए क्या है? कचरा कुंडी। उसमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन क्या है श्लोक आगे का? ये तद्वाद विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोक अबद्ध वपपी। ऐसा कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में लिख रहा है, लेकिन उसमें व्याकरण में कोई गलत है, त्रुटि है, अलंकार से परिपूर्ण नहीं है, दोष है, उसकी भाषा ठीक नहीं है, फिर भी क्योंकि वह कृष्ण के यश के बारे में वर्णन कर रहा है, इसलिए शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। साधु लोग भले त्रुटि से पूर्ण रहेगा, लेकिन साधु लोग उसका करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, पठन करेंगे, प्रचार करेंगे। तो यहाँ पे निमाई ईश्वरपुरी पाद को कहते हैं, अरे कोई कृष्ण भक्त अगर कुछ लिखता है, उसका लिखना मतलब वो कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, भले उसमें त्रुटि भी रहेगी तो कृष्ण उसको ग्रहण नहीं करते हैं। कृष्ण का नाम है भावग्राही जनार्दन।
इसलिए कोई स्पष्ट उच्चारण के साथ नाम जप कर रहा है, स्पष्ट उच्चारण के साथ, लेकिन भाव गलत है, तो भगवान क्या धारण करेंगे? भाव। कोई का उच्चारण इतना स्पष्ट नहीं है लेकिन भाव बहुत अच्छा है, समझ रहे? तो कृष्ण क्या करेंगे? भाव को धारण करेंगे। तो ध्यान में रखिए, हमें जो जप करना है सिर्फ स्पष्ट उच्चारण से नहीं करना है। कैसे करना है? भाव के साथ। तो भाव के साथ अगर स्पष्ट उच्चारण हो तो दूध में शक्कर तो फिर दूध में शक्कर, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो लेकिन भाव अच्छा है अगर हमारा नाम में, प्रार्थना में ना, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे पूरे भजन है ना, हरि नाम एक है, नाम एक है लेकिन भाव अनेक है। भाव अनेक मतलब ये भाव है, पूरा भजन बुक क्या है? भाव से भरा हुआ है। इसलिए हृदय के अंदर भजन चलना चाहिए, मुख में क्या होना चाहिए? नाम। ये जब मिलाप होता है ना तो निश्चित रूप से भगवान उस नाम को ग्रहण करते। तो यहाँ पे निमाई बोलते, अरे आपके अंदर कैसे, और हंसते हंसते बोल रहे, बोले कैसे दोष होता है? एक भक्त के अंदर थोड़ी दोष देखता है, दोष हो भी तो कृष्ण उसको स्वीकार करते। फिर भी ना कुछ तो एक ऐसा आत्मानुपदे ऐसा कोई तो शब्द था उसमें बोलते हैं, और फिर दूसरे दिन ईश्वरपुरी आते बोलते नहीं नहीं सही है। तो निमाई जो अभी तक किसी से हारे नहीं थे, अपने गुरु से बोलते ठीक है गुरुदेव आप बोल रहे तो सही है, क्योंकि वो बोले कि गुरु से हमेशा हारना चाहिए। गुरु से जब हम हारते हैं वही हमारी जीत होती है। जब प्रभुपाद पहली बार श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तो उनको कह रहे, ऐसे आके बैठे हैं तो बोलते अरे आप तो नौजवान हो, आपको इंग्लिश आता है तो उठो और आप प्रचार क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद बोल रहे प्रचार, अभी तो भारत पूर्ण रूप से अधीन है, इंग्रजों का राज्य है, और यहाँ पे भक्ति कौन सुनेगा? बोले भक्ति किसी स्वतंत्र के ऊपर आधारित नहीं, भक्ति तो स्वतंत्र है। आज अंग्रेज है, कल कोई आएगा, दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा, भक्ति स्वतंत्र है। तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा है। बाद में प्रभुपाद हार गए। जैसे प्रभुपाद हार गए बोले ये मेरे गुरु है और मैंने स्वीकार किया है कि गुरु से हारना। प्रभुपाद पहले ही मीटिंग में उन्होंने स्वीकार किया गुरु होने तो ऐसे होने चाहिए। तो गुरु से हारना ये बाहर के जगत के लिए अपयश हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यश होता है। तो ऑलवेज गुरु के सामने क्या होनी चाहिए? हार होनी चाहिए। तो निमाई ने जैसे ही ईश्वरपुरी बोले ये सही है तो ये अपनी हार स्वीकारते, और इस तरह से नवदीप में ईश्वरपुरी लीला कर रहे थे और फिर वो चले जाते हैं। निमाई पंडित जब वो अपना पंडित का लीला भी वो बंद करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पे आया हूँ उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है। क्योंकि नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए थे? भक्ति का प्रकाश करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। और सभी श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य वो रो रहे थे इस पूरी नवदीप की स्थिति देख के कि यहाँ पे कोई भी भक्त नहीं, और भगवान को तो हमने बुलाया, भगवान ने अभी तक अपनी लीला शुरुआत नहीं की थी, भगवान ने अभी तक प्रकाशित भी नहीं किया था। उनको शुरुआत में पता चला था कि आ गए, लेकिन बाद में वो निमाई पंडित ऐसी लीला में मग्न हो गए थे कि उनको ही पता था कि ये चैतन्य महाप्रभु यही भगवान है। तो उनको पता चला निमाई को कि अभी मेरी पंडित की लीलाएं बंद करनी पड़ेगी, अभी मुझे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। तो क्योंकि उसी समय पे उनके जो पिताजी थे जगन्नाथ मिश्र, वो परलोक गमन हुआ था, तो उनका जो श्राद्ध था तो गया में वहाँ पे ईश्वरपुरी थे। तो वो वहाँ पे बोले कि चलो इस बहाने हम क्या करेंगे। देखिए श्राद्ध महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण क्या था? गुरु से मिलना। और क्यों गुरु से मिलना यह भी हम चर्चा करेंगे। तो गए, माता से बोले कि मुझे वो अपने पिता का पिंडदान करना है, मुझे जाना है। तो माता बोले ओके गुड, अच्छा पुत्र है, कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो उस उद्देश्य से निमाई वहाँ से गया के जाते हैं, और गया में अलग अलग जगह पे वो पिंडदान करते हैं। एक जगह पे वो विष्णुपदी कहते, विष्णुपदी एक नाम है जहाँ पे भगवान विष्णु के चरण कमल है। तो वहाँ पे जाते हैं, इतने भावीवर होते हैं वो चरण कमलों का दर्शन करते हुए, इतने भावीवर होते कि वो मूर्छित हो जाते। और जब मूर्छा से बाहर आते तो अचानक ईश्वरपुरी उनको दिखते, और जैसे ईश्वरपुरी को श्री चैतन्य महाप्रभु देखते बोलते
मेरा गया का दर्शन अभी सफल हुआ। जिस उद्देश्य से मैं गया में आया था वो उद्देश्य सफल हो गया। तो गया में आने का उद्देश्य क्या था? पिंडदान नहीं था। क्या था? गुरु का दर्शन। क्यों दर्शन? तुरंत उन्होंने श्री ईश्वरपुरी पाद के चरण पकड़े, बोले मुझे कृष्ण दे दो, मैं इस संसार से थक चुका हूं, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। क्योंकि बिना दीक्षा के प्रचार नहीं होता। अब ये भगवान भी दिखा रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद चाहिए ना। जैसे नित्यानंद प्रभु को जब चैतन्य महाप्रभु आज्ञा नहीं देते तब तक उन्होंने प्रचार नहीं किया, वैसे इनको भी प्रचार करना था। अभी प्रचार के लिए आए, साक्षात भगवान है, उनको आज्ञा की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी अपने उदाहरण से सिखा रहे, बोलते मुझे कृष्ण चाहिए, मैं संसार से थक चुका हूँ, मैं आपके चरणों का आश्रय लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। ईश्वरपुरी कहते हैं, हे निमाय, मैंने जब पहली बार जब आपको देखा था ना, पहली बार कब देखा था? नवदीप में देखा था ना, स्कूल से आ रहे थे, बोले तब से ही मैं आपके प्रति इतना आकर्षित हूँ। और तब मैंने आपको जब देखा था ना तो मैंने ये जाना था कि आप कोई साधारण नहीं है, आप भगवान ही है। बोले आप भगवान ही है। फिर भी क्योंकि आपकी ये इच्छा है, इसलिए सेवा के तौर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? आपको स्वीकार कर रहा हूं। तो इसलिए इस तरह से ईश्वरपुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु इनका मिलन होता है गया में। वो बोलते गया यात्रा मेरी सफल हो गई, और वहाँ से वो दीक्षा प्राप्त करते। और आपको पता है कि जब वो दीक्षा प्राप्त करके वापस जाते तो फिर क्या हुआ था? मतलब नवदीप में उन्होंने अपनी पंडित को बोले ना, सब दफ्तर बंद, और वो जब दीक्षा लेने के बाद वापस आए थे ना, वो सिर्फ प्रेम में विवल हो गए थे। क्योंकि प्रेम माधवेंद्रपुरी से किसको मिला था? ईश्वरपुरी को, और वो भी प्रेम में विवल थे। अभी ऐसा पागल व्यक्ति दूसरे को प्रेम देगा तो वो क्या बनेंगे? पागल। तो पूर्ण रूप से निमाई अभी पागल हो गए थे, और कृष्ण 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 ऐसे कृष्ण कृष्ण बोलते धूली में लोटपोट होते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। नवदीप वाले लोग बोले यार इसको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ लोग बोले इनको वात का विकार हो गया, और ये इनका तबीयत खराब है, क्या हुआ, भूत ने पकड़ा है क्या, क्या हुआ? तो सची माता बहुत ही हैरान होती थी, बोलती थी ये मेरे पुत्रों को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और सभी लोग बोलती थी वात, उनको कौन सा विष्णु जी तेल लगाओ, शिवा तेल लगाओ, ये घी लगाओ, वो घी से मालिश करो ताकि वात कम आएगा। तो कुछ ना कुछ लोग बोलते थे। सची माता बहुत घबरा गई थी। अचानक एक बार श्रीवास ठाकुर घर में आए थे, और सची माता बोलने कि मेरे पुत्रों को क्या हुआ है, वो इतना बीमार है, वो अगर कृष्ण बोलता है ना वो पूर्ण रूप से पागल हो जाता है, वो लोटपोट होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो मूर्छित होता है। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं माता आप धन्य हो, धन्य आपका पुत्र, ये कोई बीमारी का नहीं है, ये साक्षात कृष्ण प्रेम का लक्षण है, आपका पुत्र साधारण नहीं है, कृष्ण प्रेम में वो पागल हुआ है। ये जब सची माता सुनते, सती माता थोड़ा सा धीर आता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर का सुनते बोले श्रीवास अगर ये आप अगर नहीं बोलते ना, इन लोगों से सुन के मैं पक गया हूँ, मैं जाके गंगा में आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आपके मुंह से मैं सुना, मुझे कुछ अच्छा लगा। तो इस तरह से उसके बाद में दीक्षा के बाद में पूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में विवल हो गए थे। एक बार है ना श्री चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते कुमारहट्ट आए थे। कुमारहट्ट कौन सा गांव है, किसका गांव है? ईश्वरपुरी का गांव है कुमारहट्ट। तो जब आ गए थे तो उन्होंने उस गांव में जैसे ही प्रवेश किया, बोले मेरे गुरु का गांव है, मेरे गुरु का गांव है। तो उन्होंने इस गांव जैसे ही लगता है धूले में लोटपोट हो गए, वहां की कुछ धूल ली, हाँ उसको बांध के ली, और हर रोज कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि हर रोज श्री चैतन्य महाप्रभु उस धूली को खाते थे, थोड़ा थोड़ा अपने शरीर के ऊपर धारण करते थे। बोलिए कोई साधारण धूली नहीं है। तो गुरु का मतलब है ना, गांव का धूली को इतना सम्मान है, तो गुरु के वस्त्र रहे या उन्होंने दी हुई कोई चीज़ रहेगी तो उसको हम कितना महत्व देना चाहिए। तो ये भी देखो ईश्वरपुरी पाद ने किस तरह से गुरु भक्ति होनी चाहिए वो सिखा रहे। यहाँ पे खुद चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे कैसी गुरु भक्ति होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो इन दोनों उदाहरण से हमें समझ में आता है किस तरह से
हमारी गुरु भक्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से ईश्वरपुरी पाद बहुत ही सुंदर रूप से ये कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। और जो कृष्ण नाम जो दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु को, एक बार जब वाराणसी जब गए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो प्रकाशानंद सरस्वती बोले कि ये क्या सन्यासी हो ना, तो सन्यासी बोले तो सन्यासी का धर्म क्या होता है? वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना, तप करना, वैराग्य का पालन करना। ये क्या करे पागल जैसे कृष्ण कृष्ण बोल के पागल हो रहे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उनका सन्यास हुआ था, तो बोले क्या करो? गुरु मोल जानील मूर्ख करील शासन। बोले गुरु बोले तू मूर्ख है और तुझे वेद के ऊपर अधिकार नहीं है, आप क्या करो? बस कृष्ण कृष्ण करो। और मैं गुरुजी के पास गया, वो प्रकाशन सरस्वती को बुझा के बोलते, मैं गुरुजी के पास गया था, बोले किबा मंत्र दिला गोसाई जपीते जपीते होइल पागल। बोले कौन सा मंत्र आपने दिया है? उसको जपते जपते में पागल हो गया। तो ईश्वरपुरी पाद बोले धन्य है आपका जीवन, क्योंकि जो भी कोई कृष्ण बोलता है वो पागल होता है। इसलिए जब तक हम पागल नहीं होते तब तक हम कृष्ण नहीं बोल रहे, हम सिर्फ शब्द बोल रहे। क्योंकि कोई भी कृष्ण बोलता है ना, वो कृष्ण शब्द में ही पागलपन छिपा हुआ है। तो इस तरह से ईश्वरपुरी पाद अपने जीवन से सुंदर रूप से हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से गुरु भक्ति होनी चाहिए, किस तरह से प्रचार होना चाहिए, किस तरह से अपना व्यवहार होना चाहिए, और किस तरह से जब दीक्षा कोई देता है तो उस दीक्षा को हमें स्वीकार करना चाहिए। और पूर्ण रूप से प्रेम में विवल थे, कृष्ण प्रेम में विवल थे। और आज के दिन, वो दिन आज का जो तिथि है, उस तिथि के समय पे ही उनका जो तिरोभाव हुआ था। तो उनके कुछ ऐसे कुछ लीला है, जितना भी मैंने सुबह में पढ़ रहा था, पढ़ते समय जो भी कुछ स्मरण में रही मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो बस आज हम श्रीपाद ईश्वरपुरी उनके चरणों में यही निवेदन, यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आपने आपके जीवन में ये जो गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए, गुरु के प्रति एकनिष्ठता कैसी होनी चाहिए, किसी को कोई भी हालत हो लेकिन गुरु की सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं था ईश्वरपुरी पाद का कि मैं अगर सेवा करूँगा तो मुझे प्रेम मिलेगा। तो हम अगर गुरु के पास इसलिए जाते कि मैं सेवा करूँगा तो मुझे प्रेम मिलेगा, तो ये स्वार्थ है। अच्छा स्वार्थ है लेकिन फिर भी स्वार्थ है। अच्छा है लेकिन स्वार्थ है। लेकिन वो कुछ उद्देश्य से नहीं गए थे। इसलिए प्रेम तभी होता है, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रेम प्रेम होता है, मुझे कुछ मिले या ना मिले, बस हमें सेवा करनी चाहिए। तो जब गुरु प्रसन्न होते हैं ना, तो गुरु के पास देने के लिए एक ही चीज़ है, वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण के प्रति सेवा करने का जो भाव है ना, कृष्ण को संतुष्ट करने का जो भाव है ना, वो गुरु का धन होता है। तो कोई व्यक्ति गुरु की सेवा, उनके आज्ञाओं की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से उनके मुख से निकला है, मुझे पालन करना है, अगर इस तरह से अगर कोई करता है ना, तो गुरु बोलते मेरे लिए देने के लिए एक ही चीज़ है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। वो दे देते। तो इस तरह से हम यही प्रार्थना करते कि जिस तरह से आपने गुरु भक्ति करते हुए गुरु की सेवा की, वैसे हमें भी आज हमें प्रार्थना करते हैं कि गुरु भक्ति करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए हमें वो बल देना। आपके पास तो बहुत बल था और बल है, तो उस बल का अगर छोटा सा बिंदु भी अगर हमारे जीवन में हमें मिलता है तो निश्चित रूप से हम अपना जीवन पवित्र कर सकते। तो यही प्रार्थना के साथ अभी हम वो एक भजन गाएंगे, और भजन के बाद हम अपना जो पुष्पांजलि मतलब हम शब्दों के, अपना शब्दांजलि अपने गुरु अष्टक के द्वारा हम देने का प्रयास करेंगे, जिससे हम श्रीपाद ईश्वरपुरी उनको हम संतुष्ट कर सके। तो पहले हम भजन गाएंगे और फिर हम अपनी शब्दांजलि अर्पण करेंगे। भजन निकालना पड़ेगा।
प्रेमाधन करुणा प्रचुर जयानिलो जयानिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जयानिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हे ना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर 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 जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर जयानिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर मेरा प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर मेरा प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनातन मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज
कहाँ मोर भट्ट युग, कहाँ कविराज। एक काले कोता गेला गोरा नटराज। एक काले कोता गेला गोरा नटराज। पाषाण कुटिबो माता आनले पाशिबो। पाषाण कुटिबो माता आनले पाशिबो। गौरांग गुणीरा निधि कोता गेले पाबो। गौरांग गुणेरा निधि कोता गेले पाबो। गौरांग गुणीरा निधि कोता गेले पाबो। गौरांग गुणेरा निधि कोता गेले पाबो। से सब संगीर संगे जे कैल विलास। 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 से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हेन प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर। हेन प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय
जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, आचार्य ठाकुर, आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय श्री ईश्वरपुरी पाद महाजन की जय, श्री ईश्वरपुरी पाद तिरुभाव दिन महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. तर आता आपण सगळे गुरुअष्टक गाऊया उठून. गुरुअष्टक ही शब्दांजली असेल. आपण पुष्पांजलीच्या ऐवजी आपले शब्द याच्याद्वारे आपण त्यांच्या चरणी अर्पण करतो आणि मग आपण त्याच्यानंतर त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी कीर्तन. हरी बोल.